राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सब भी सोचते होंगे कि मेरा भक्ति और भगवान में इतनी आस्था क्यों है। देखिए, भक्ति का भाव वह अनुभव है जिसे भगवान की कृपा होती है, वही उसे महसूस कर सकता है। देखिए, राम और कृष्ण दोनों ही नारायण के अवतार हैं, परंतु श्री राम जी ने कभी भी यह नहीं बताया जगत को कि मैं भगवान हूं, परंतु श्री कृष्ण ने कभी भी छुपाया नहीं कि मैं भगवान हूं। दोनों नारायण के अवतार होते हुए भी दोनों के जो व्यक्तित्व है बहुत ही भिन्न है। श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में पूरे जगत को बताया कि मैं ही ईश्वर हूं और मैं ही सर्वेश्वर हूं, जगत के हर कण कण में मैं विद्यमान हूं। भक्ति का एक भाव भगवान को भोग लगाने का है। जो कन्हैया को या जिस भी देवी देवताओं को मानता है, जो उन्हें रोज भोग अर्पण करता है, उन्हें ये भाव अवश्य पता होगा। जब भी हम भगवान को भोग लगाते हैं तो अंदर से ये भाव आता है कि आज हम समय के अनुसार भोग नहीं लगा पा रहे, आज भगवान कहीं भूखे तो नहीं है। ये एक ऐसा अनुभव है कि जो रोज जो भोग अर्पण करता है भगवान को, वो वही समझ सकता है। और भगवान तो भाव के भूखे होते ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आज मैं भक्त के भाव की, जो रोज भगवान को भोग लगाती थी, कर्माबाई माता की कथा सुनाना चाह रही हूँ, जो रोज नित्य प्रति श्री जगन्नाथ जी को बाजरे के खिचड़े का भोग लगाती थी। कर्माबाई जी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के गांव कालवा में एक जाट किसान के घर सन 1615 में हुआ था। कर्माबाई जी के जो पिताजी थे, उनका नाम जीवन राम ढूंढी था और वे कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने घर में ही श्री कृष्ण जी का एक श्री विग्रह स्थापित कर रखा था और वह नित्य प्रति उन्हें भोग लगाते थे और उसके बाद ही वह खुद का भोजन ग्रहण करते थे। ये जो उनके नित्य प्रति भोग लगाने की जो उनका क्रम था, उसको देखते हुए ही कर्माबाई का जीवन बीता था और बचपन बीता था, आप ये भी कह सकते हैं। करते करते जब कर्माबाई थोड़ी बड़ी हुई तो उनके पिता तीर्थ यात्रा को जाने लगे। तो उन्होंने बोला, बेटा कर्मा, जब तक मैं तीर्थ यात्रा से लौट ना आऊं, तब तक ये श्री कृष्ण जी का भोग और इनकी भक्ति और इस घर की जिम्मेवारी तुम्हारे कंधों पे है। तुम अवश्य ध्यान रखना कि जो अपने कन्हैया जी हैं, वह समय पे भोग लगा लें। कर्माबाई के पिता ये कह के अपने तीर्थ यात्रा को चले गए। कर्माबाई जी ने अगले दिन स्वयं उठ के सबसे पहले खिचड़ा बनाया बाजरे का और श्री कृष्ण जी की मूर्ति के सामने रख दिया और वह अपने काम करने में जुट गई। उन्होंने स्नान भी उनका भोग बनाने के बाद किया, अपने घर की साफ सफाई की। उसके बाद जब उन्होंने बीच में देखा, तब देखा तो वो खिचड़ा ऐसे के ऐसे रखा हुआ था। तो माता कर्माबाई ने सोचा, लगता है अभी श्री कृष्ण महाराज को भूख नहीं है, इसलिए फिर वह अपने काम में जुट गई। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब कर्माबाई माता ने दोबारा देखा तो वह खिचड़ा थाल में ऐसे के ऐसे दोबारा रखा हुआ था। तब उन्हें थोड़ा संदेह हुआ, लग रहा है मुझसे खिचड़े में या तो गुड़ कम पड़ा है या घी कम पड़ा है। तो उन्होंने दोबारा खिचड़े में घी भी ज्यादा डाला और गुड़ को भी ज्यादा डाला। जैसे ही उन्होंने वो दोबारा भोग अर्पण किया, उसके थोड़ी देर बाद जब वह देखती हैं तो थाल वैसे के वैसे रखा हुआ है। तब वह बहुत चिंतित होगी और वह मंदिर में जाके श्री कृष्ण जी से विनय पूर्ण बोली, हे भगवान, आप भोग लगा लीजिए, क्योंकि जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तो मैं भी भोग नहीं लगाऊंगी। और ये कह के वह रूठ के बैठ गई। करते करते पूरी दोपहर बीत गई और शाम हो गई। श्री कृष्ण जी उनकी इतनी करुणापूर्ण विनय को सुन के द्रवित हो गए और उनकी मूर्ति में से आवाज आई, कर्मा, जब तक पर्दा नहीं करोगी मैं भोग कैसे लगाऊंगा। तो कर्माबाई बोली, बस इतनी सी बात, इस बात के कारण तुम भी भूखे रही और मैं भी भूखी रही, आप मुझे पहले क्यों नहीं बताई आपने ये बात। और उन्होंने अपनी ओढ़नी से पर्दा लगा दिया कर्माबाई ने, और भगवान ने पूरी थाली का खिचड़ा खा लिया। उसके बाद खुशी खुशी कर्माबाई ने भी अपना भोजन ग्रहण किया। उसके बाद यह
कर्माबाई का रोज का ही बन गया कि वह सबसे पहले उठ के बिना नहाए धोए सबसे पहले श्री कृष्ण जी का खिचड़ा बनाती थी, उनके मंदिर में रखती थी। उसके बाद वह अपना काम करती थी और श्री कृष्ण जी को वो पर्दा कर देते थे अपनी ओढ़नी का और वह थाल खाली कर देते थे। कुछ दिनों बाद जब उनके पिता तीर्थ यात्रा से लौटे तो कर्माबाई बोली कि पिताश्री, शुरू में तो कन्हैया ने बहुत नखरे किए जिस दिन आप गए थे, परंतु अब वह पूरी थाल की खिचड़ी एक बार में ही खा लेता है। पिता ये सुनते के साथ बहुत अचंभित हुए और वे समझ गए जिस ईश्वर को पाने मैं दर दर भटक रहा हूँ, तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ, वह तो मेरे घर में ही है और मेरी बेटी के हाथ से ही वह प्रसाद भी खा रहे हैं। तो वे बोले बेटी को कि कर्मा, आज के बाद श्री कृष्ण जी की सेवा और भोग का जो सेवा है वह तुम ही किया करो। कुछ वर्षों के बाद कर्माबाई के जो पिताजी हैं वह देवलोक गमन कर गए और कर्माबाई का अकेले अपने गांव कालवा में मन ना लगा तो वह भी अपने कृष्ण जी का मूर्ति लेके और जगन्नाथपुरी चली गई और वहीं पे उन्होंने छोटी सी कुटिया बना ली और वहीं पे श्री कृष्ण जी की मूर्ति को स्थापित करके वह वहीं पर उनकी पूजा और भोग लगाने लगी। करते करते उनका कर्म यही रहा। वह सुबह सबसे पहले खिचड़ा बनाती थी, उनको भोग लगाती थी, उसके बाद कुछ अपना दैनिक कार्य शुरू करती थी। एक दिन कोई साधु महाराज उनके घर में आ गए और उन्हें जब पता चला कि कर्माबाई बिना नहाए स्नान किए भोग बनाती है तो उन्होंने कर्माबाई को रोक दिया। वो बोले, कर्मा बाई, ये तुम बिल्कुल गलत करती हो। सबसे पहले कोई भी जो मूर्ति होती है, जो भी कोई श्री विग्रह होता है, उसे स्नान किया जाता है और सबसे पहले स्वयं स्नान किया जाता है, चौका भारी होता है, उसके बाद भोग बनाया करो। तो वह बहुत भोली भाली थी और मन से बहुत शुद्ध थी। तो वह उस दिन के बाद वह फिर चौका भारी करके और स्नान करके कृष्णा जी का भोग बनाने लगी। और इसी बीच में श्री कृष्ण जी छोटे बालक बनके कर्माबाई से खिचड़ा खाने के लिए स्वयं कुटिया में आने लगे। कर्माबाई भी भोग लगा के और उन्हें कृष्ण जी को जो खिचड़ा होता था उस बालक को भी खिला दिया करती थी। जगन्नाथ महाराज जी को उनके हाथ का खिचड़ा खाके बहुत तृप्ति का अनुभव प्राप्त होता था। अब जब कर्माबाई नहाने धोने में लग गई तो जगन्नाथ जी जो हैं, जो बालक के रूप में आया करते थे, उन्हें भूख सताने लग गई और वे जिद करने लगते कि माँ जल्दी करो, माँ जल्दी करो, परंतु करते करते उसे देर हो जाती थी। और क्या होता था, जब वे उन्हें खिचड़ा परोसती थी, बालक जो जगन्नाथ जी थे वो जल्दी जल्दी खिचड़ा खाते थे और बिना हाथ मुंह धोए दौड़ के चले जाते थे। तो जगन्नाथ मंदिर के जो मुख्य पुजारी थे उन्होंने ये देख लिया था कि रोज जगन्नाथ जी के मुंह पे खिचड़ा लगा होता है और वे समझ गए कि ये प्रभु की कोई लीला है, प्रभु किसी अपने भक्त के घर भोग लगा के आते हैं, क्योंकि मंदिर में कभी भी खिचड़ा बनता नहीं था जगन्नाथ जी के भोग में, 56 भोग में। उसके बाद करते करते ये क्रम यूं ही चलता रहा। तो एक दिन फिर श्री जगन्नाथ महाराज जी ने मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं उन्हें स्वप्न में बोला, हे पुजारी, कर्मा बाई जो मेरी माता है वह उनके हाथ का खिचड़ा मुझे बहुत भाता है, परंतु कोई साधु ने उन्हें टोक दिया और वह अब स्नान करके खिचड़ा बनाती हैं। मेरे भक्तों का समय हो जाता है और मैं भूख से व्याकुल हो जाता हूँ और वापस आते आते मैं अपने हाथ और मुंह को भी नहीं धो पाता। तो कृपा करके कर्माबाई को आप संदेशा दिला दीजिए कि मुझे बिना नहाए धोए खिचड़ा परोस दे। मुख्य पुजारी ने अगले ही दिन उस साधु का पता करवाया और वह साधु महाराज क्षमा मांगने के लिए कर्माबाई की कुटिया में गए और उन्हें बोला कि माँ, जिस प्रकार आप भोग बनाती हैं आप उसी प्रकार भोग बनाइए, क्योंकि आपका आत्मा और हृदय इतना शुद्ध है कि आपको स्नान की आवश्यकता ही नहीं है। उसी रात श्री जगन्नाथ जी ने जगन्नाथपुरी के जो राजा थे उन्हें स्वप्न में आदेश दिया कि राजा, मुझे माता कर्माबाई के हाथ का खिचड़ा बहुत भाता है। अब उनके निधन के बाद मुझे वह खिचड़ा कहाँ से प्राप्त होगा। कह रहे हैं अगले दिन ही राजा ने अन्य पुजारियों के साथ राय ली और उन्होंने यह निश्चित कर दिया कि रोज सुबह सबसे पहले श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में खिचड़े का भोग लगाया जाएगा, उसके बाद ही 56 भोग का आयोजन होगा।
कहते हैं ये परंपरा सैकड़ों साल से ऐसे ही चली जा रही है और उस भोग का नाम भी माता कर्माबाई का खिचड़ा ही रखा गया है। तो मेरा आपसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, एक बार आप कुछ भी भगवान को भोग अर्पण करना शुरू कीजिए, चाहे वह फल हो, चाहे मिश्री हो, चाहे पताशा हो, चाहे वो चपाती हो, चाहे कुछ भी हो, और उसके बाद आप उस भोग लगे का अनुभव प्राप्त कीजिए। जो भी आप उसे खाएंगे उसका स्वाद करोड़ गुना बड़ा मिलेगा आपको। इसी शुभकामना के साथ राधे राधे, जय श्री राम।